तो गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 की स्टोरी को समझाने के बाद अब वक्त है कि हम उसकी एंडिंग को डिस्कस करें, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसका एक पोस्ट क्रेडिट सीन हो रहा है, इसका मिड क्रेडिट सीन है, उसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि ये तीनों चीज़ें हमें बताती हैं कि अब आगे कैसे गार्डियंस का फ्यूचर सेट हो सकता है या कुछ ऐसा हो सकता है जो हमने अभी तक सोचा नहीं था। तो मैं शर्जील अशरफ, आप देख रहे हैं लेट मी एक्सप्लेन। तो ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी एंडिंग में, जहाँ पे हम देखते हैं कि पीटर क्विल जो है वो ऑलमोस्ट मरने वाला होता है, लेकिन उसे एडम वॉरलॉक बचा लेता है और बचा के ले आता है। इस तरह से पूरी टीम में से अभी तक तो कोई भी नहीं मरा है। अभी तक से मुराद यानी इस मूवी में किसी भी गार्डियन को मारा नहीं गया। हालांकि पिछले 2 पार्ट्स में जिस तरह से हमें दिखाया था कि मूवी में किसी न किसी अच्छे और बड़े कैरेक्टर की डेथ तो होती ही थी, लेकिन इस ट्रिलॉजी को कंप्लीट करते हुए आई थिंक जेम्स गन ने हमें सरप्राइज करने के लिए स्पेशली किसी कैरेक्टर को इस तरह की सिचुएशन में डाल के निकाल दिया ताकि हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो ना हो। और ये पीटर क्विल उस एंडिंग में बच चुका है। पूरी की पूरी टीम एक जगह बैठती है। गमोरा क्योंकि अब वापस रेवेंजर्स के पास जाएगी, क्योंकि अब उसकी फैमिली वही है। और पीटर क्विल खड़ा होता है और कहता है कि अब ये टाइम है जब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने उन लोगों से जाके मिलूँ जो मेरे पीछे छोड़ दिए थे। यानी वो अपने नाना की बात कर रहा था, क्योंकि अर्थ पे उसकी एक प्रॉपर फैमिली तो है ही। तो वो कहता है कि अब मैं सब छोड़ना चाहता हूँ। आई थिंक कि अब हम सबको मूव ऑन करना चाहिए। जिसपे थोड़ी देर बाद ही वहीं पे खड़ी हुई मेंटिस भी कहती है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी जो है वो ईगो के लिए काम करते हुए गुजारी। उसके बाद फिर मैं इस टीम से जुड़ गई, मुझे कभी अपने लिए कुछ करने का मौका नहीं मिला। तो मैं चाहती हूँ कि अब जो मेरी जिंदगी है, अब आगे का जो सफर है, वो मैं अपने लिए कुछ करते हुए बिताऊं। इस पर रॉकेट थोड़ा सा उदास होता है। रॉकेट कहता है कि क्या अब ये टीम बट रही है? तो स्टार लॉर्ड कहता है कि नहीं, ये टीम बट नहीं रही है, ये टीम अब तुम्हारे हाथ में है। अब तुम गार्डियंस को लेकर चलोगे, क्योंकि गैलेक्सी को तो गार्डियंस की जरूरत है, और जब भी जरूरत पड़ेगी गार्डियंस की या हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम सब वापस आएंगे। ये भी कह के पीटर को अलग होता है। फिर ड्रैक्स और नेबुला नोवेयर पे ही रहना डिसाइड करते हैं, क्योंकि नोवेयर पे बहुत सारे बच्चे हैं जो इसी मूवी में दिखाई दिए गए, जो हाई इवोल्यूशनरी ने बनाए थे। उन बच्चों को अब प्रॉपर तरीके से ग्रो करना और एक अच्छा फ्यूचर देने का फैसला जो है नेबुला ने किया। और ड्रैक्स की स्टोरी हमें इस मूवी में ऐसी दिखाई गई कि जहाँ से वो शुरू हुआ था एज अ डिस्ट्रॉयर, और कहीं ना कहीं वो एज अ फादर था, और अब उसकी स्टोरी जहाँ एंड हुई है वो एक फादर की तरह ही एंड हुई है, क्योंकि अब इतने सारे बच्चे उनके लिए एक फादर फिगर की तरह काम करेगा। उसने मूवी में ही दोस्ती तो कर ही दी थी उनसे। अब नेबुला और ड्रैक्स जो है वो नोवेयर में रहकर इन सब का फ्यूचर डिसाइड करेंगे और नोवेयर के लोगों का फ्यूचर डिसाइड करेंगे। रॉकेट ग्रूट तो कहीं नहीं जाते, क्योंकि स्टार लॉर्ड अपने नाना के पास जाता है अर्थ पे और अपने नाना से मिलता है जो अभी तक जिंदा है। पहले सीन में तो ऐसा लगा था जहाँ कि शायद वो जिंदा नहीं है, मर चुके हैं, लेकिन अब स्टार लॉर्ड अर्थ पर है, मेंटिस जा चुकी है, नेबुला और ड्रैक्स नोवेयर पर है। जहाँ तक बात रही स्टार लॉर्ड गमोरा की लव स्टोरी की, तो वो इसलिए फिलहाल इस मूवी में ज्यादा नहीं दिखाई दी, क्योंकि जो गमोरा इस वक्त हमारे पास है वो स्टार लॉर्ड वाली गमोरा से बहुत ज्यादा डिफरेंट है, और यही चीज गमोरा को स्टार लॉर्ड के करीब नहीं जाने दी। लेकिन अब ये दोनों अलग अलग हो चुके हैं, एंडिंग में सब अलग हो चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गार्डियंस पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। मे भी पॉसिबल कि आगे किसी फ्यूचर के किसी बड़े प्रोजेक्ट में, आई थिंक कैंग डायनेस्टी या फिर सीक्रेट वॉर्स में हमें गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी दिखाई दी पूरी जगह पे खड़ी हुई भी। तो हम बात करते हैं मिड क्रेडिट सीन के बारे में, जहाँ पे हम देखते हैं एडम वॉरलॉक, रॉकेट और उनके साथ एक नई बच्ची खड़ी हुई है, और क्रैगलिन भी वहाँ मौजूद है। क्रैगलिन जिसको हमने देखा था मूवी में, उसने यॉन्डू का जो हथियार है वो चलाना सीख लिया था। ये लोग जगह पे खड़े हुए हैं और अपने गार्डियंस वाले काम को अंजाम दे रहे हैं, और हमने देखा कि एडम वॉरलॉक अब काफी हद तक मैच्योर है। और हमें ये चीज आई थिंक मार्वल ने दिखाई है कि अब वो गार्डियंस जो पहले वाली थी शायद नहीं है, लेकिन एक नई गार्डियंस की टीम फॉर्म हो चुकी है जिसका लीडर रॉकेट है। और रॉकेट अब हमारे पास एक नई चीज है और एक नई पोटेंशियल टीम है। हमने इसमें ग्रूट को देखा। आई थिंक ग्रूट का जो लुक है वो मुझे काफी हद तक कॉमिक एक्यूरेट भी लग रहा है, एक बहुत अच्छे शेप में है। और मैं फिर से वो बात बोलूंगा कि इससे पहले वाले ग्रूट से कहीं ज्यादा अच्छा दिख रहा है ये ग्रूट। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग अटैक की तैयारी करते हैं। इसमें जो बच्ची हमने देखी है, इस बच्ची का नाम अभी मुझे प्रॉपर तरीके से पता नहीं चला है। अगर मुझे पता चलेगा तो मैं एक प्रॉपर शॉर्ट अलग से बना दूंगा इसके लिए, आई थिंक, और वो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन इसके हाथ से एक अलग किस्म की एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, जो हमने मार्वल के हाथ में भी देखी है। अभी तक मुझे इस बारे में कोई प्रॉपर रिपोर्ट नहीं है, ना मुझे पता है कि ये बच्ची है कौन, ये कौन सा कैरेक्टर है। तो इसको छोड़ के बस अभी इस मिड क्रेडिट सीन के बारे में यही है कि हमें एक नई किस्म की गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी टीम दिख गई है। जो अब पोस्ट क्रेडिट सीन है उसके बारे में बात करें तो इसमें हमें दिखाते हैं पीटर क्विल जो अपने नाना के साथ बैठा हुआ है, बातचीत कर रहा है, अपने तमाम पुराने गिले शिकवे दूर कर रहा है, अर्थ पर एक प्रॉपर जिंदगी गुजारा। और फिर हमें थोड़ी देर बाद लिखा हुआ दिखाई दिया जाता है द लेजेंडरी स्टार लॉर्ड विल रिटर्न। तो इसका मतलब है कि चाहे मार्वल ने इस वक्त गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी जो हमारी पुरानी गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी है उसको अलग अलग कर दिया है, लेकिन ये कैरेक्टर्स को कहीं ना कहीं छोटी छोटी जगहों पर यूज लाजमी करेंगे जो इजीली यूज होने वाले हो सकते हैं। क्योंकि अभी मुझे लगता है कि
रॉकेट हमें कहीं कहीं दिखाई दे सकता है या ग्रूट कहीं कहीं दिखा सकता है, और दूसरा ये कि अब जो मार्वल्स मूवी आ रही है, मे भी पॉसिबल कि उसमें हमें नई वाली जो गार्डियंस है उसके कोई एक मेंबर दिखाई दे या कोई किसी किस्म का मेंशन दिखाई दे। ये बता दिया गया कि स्टार लॉर्ड वापस आएगा, तो मैंने जैसा कहा था कि मे भी पॉसिबल स्टार लॉर्ड क्योंकि अब अर्थ पर है तो अर्थ पे होने वाले इवेंट्स पे कहीं ना कहीं स्टार लॉर्ड अपने काम करते हुए दिखाई दे। ऐसे देख अब अर्थ पर एक स्टार लॉर्ड को अर्थ पे काम करते हुए देखने में ज्यादा मजा आएगा भी। मैं पर्सनली देखना चाहता हूँ कि जो अर्थ पे इवेंट्स हो रहे हैं उसके लिए स्टार लॉर्ड कैसा और क्या कर रहा है। ये थे इसके पोस्ट और मिड क्रेडिट सीन और इसकी एंडिंग। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि अब आगे क्या होने वाला है, कैसे होने। इस चीज से मेरा ख्याल है कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा कि गार्डियंस की इस टीम की जो ट्रिलॉजी थी वो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन मुझे लगता है कि आगे एक नई किस्म की गार्डियंस की जो टीम है वो फॉर्म हो चुकी है और एक नई ट्रिलॉजी बनकर ये सामने आएगी। तो मैं पर्सनली इस चीज का मैं तो वेट करूंगा ही, क्योंकि अभी हालांकि आने वाले 2 फेजेस तक इस सीरीज का या फिर इस ट्रिलॉजी का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन मुझे देखना ये कि जेम्स गन के बाद ये किस तरह से गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की इस नई टीम को लेके चलेंगे। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करें, मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है गार्डियंस का फ्यूचर और किस तरह से है और कैसे है आप, और ये भी बताएं कि आपने मूवी देखी तो आपकी मूवी कैसी लगी। तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं शर्जील अशरफ इसी के साथ आपको कहता हूँ बाय।